नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी कौशल चैनल जो है वह क्रमबद्ध अध्ययन कराता है, तो आज भी हम व्याकरण के ही क्रम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे पूर्व की कक्षा में आपने देखा कि हमने पढ़ा विकारी शब्द का दूसरा प्रकार सर्वनाम। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द के भेद। सर्वनाम शब्द कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं, तथा उन भेदों के अंतर्गत जो सर्वनाम शब्द आते हैं उनका प्रयोग कहाँ, कब, किसके लिए और कैसे किया जाता है। तो बहुत अधिक देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है सर्वनाम के भेद। ये तो हम सभी जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं और सर्वनाम का प्रयोग कहाँ, कब, किसके लिए और कैसे किया जाता है। लेकिन फिर भी आज की कक्षा शुरू करने से पहले एक दृष्टि अवश्य डालेंगे कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर, किसी वस्तु के स्थान के नाम पर, किसी प्राणी के स्थान के नाम पर या किसी भी स्थान के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं, तुम, तू, वह, तुझे, मेरा, मुझे, उसे, उसका, इन्हें, उन्हें, तुम, तुम्हारी, यह, ये, वह, वे इत्यादि अनेक सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग हम समय समय पर स्थिति अनुसार या भावानुसार, अर्थानुसार करते हैं। और यदि हम सर्वनाम के प्रयोग की दृष्टि से देखें तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह कौन कौन से सर्वनाम हैं और इनका प्रयोग कहाँ, कैसे और किसके लिए किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं और इनका प्रयोग कहाँ और कैसे, किसके लिए किया जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम बहुत ही सरल भाषा में इसको समझना चाहें तो यह भी कहा जा सकता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके विषय में बात की जा रही है उसके नाम के स्थान पर किया जाता है। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जो होते हैं, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, उनका प्रयोग बोलने वाले के नाम के स्थान पर, सुनने वाले के नाम के स्थान पर और जिसके विषय में बात की जा रही है उसके नाम के स्थान पर किया जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है और संज्ञा अर्थात नाम ही नाम, केवल नाम ही आते हैं उसमें, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो या किसी भी प्राणी का नाम हो। तो जहाँ पर बोलने वाले के नाम के स्थान पर, सुनने वाले के नाम के स्थान पर और जिसके विषय में बात की जा रही है उसके नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं मैं, तू, तुम, आप, यह, वह। तो ये तो हैं सर्वनाम शब्द। जैसे कि इसके अतिरिक्त भी कई आते हैं पुरुषवाचक में, जैसे मैं से बनता है मेरा, मुझे, मैंने, मुझको, मेरा, मेरी इत्यादि। तू से बना तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा। अगर आदर सूचक शब्द का प्रयोग यहाँ पर तू की जगह करना है तो आप, आपको, आपकी, तो इत्यादि। और यह से ये, वह से वे, ये सभी शब्द जो हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के ही अंतर्गत आएंगे। अब जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग
एक वक्ता अपने लिए करता है अर्थात बोलने वाला, और दूसरा सुनने वाले के लिए किया जाता है, तीसरा किया जाता है जिसके विषय में बात हो रही है उसके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। तो अब हम इसके बाद जानेंगे सबसे पहले कि उत्तम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कहा जाता है बोलने वाले को। उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग बात करने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए करता है, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मैंने, मुझको इत्यादि। अब यहाँ पर मैं उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगी। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है कि मेरा घर आगरा में है। यहाँ पर मेरा घर आगरा में है, यहाँ पर मेरा सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता ने अपने लिए किया है। तो यहाँ पर यह मेरा जो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए किया गया है, उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता। ऐसे ही दूसरा है उदाहरण, मुझे भजन सुनना पसंद है। तो यहाँ पर मुझे शब्द का प्रयोग भी वक्ता ने अपने लिए किया है, तो यह भी क्या होगा, उत्तम पुरुष है। तो मैं रोज पुस्तकालय जाता हूँ। तीसरा उदाहरण है, मैं रोज पुस्तकालय जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग भी वक्ता ने अपने लिए ही किया है, और यह भी क्या है, उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। चौथा है, मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो यहाँ पर मेरी शब्द का प्रयोग भी वक्ता ने अपने लिए ही किया है, और यह जो मेरी सर्वनाम शब्द है वह उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ यही होता है कि मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको आदि जो भी सर्वनाम शब्द होते हैं उनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, और जब वक्ता किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है तो वह क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष कहलाता है। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आने वाले सर्वनाम शब्द जैसे कि मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको आदि शब्दों का प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए किया जाता है, अर्थात वक्ता अपने लिए करता है, क्योंकि वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। उत्तम पुरुष के बाद अब बारी आती है मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा प्रकार। तो आइए अब जानते हैं मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं सुनने वाले, अर्थात जिससे वक्ता बात कर रहा होता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं जिससे उत्तम पुरुष बात करता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर है तू, तुझे, तुम, तुम्हें, तेरा और तुम्हारा, तुम्हारी। और यदि हम आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग करें तू के स्थान पर तो आप, आपका, आपके। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं सर्वनाम शब्द वे मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, जैसे तुम जब घर आए वह जा चुका था। यहाँ पर तुम शब्द का प्रयोग वक्ता ने सुनने वाले के लिए किया है, अर्थात मध्यम पुरुष के लिए किया है। दूसरा है आपको यहाँ आकर बैठना चाहिए। आपको यहाँ पर तू के स्थान पर या तुम के स्थान पर आदर्श सूचक शब्द के अंतर्गत यहाँ पर आपको शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह भी वक्ता ने सुनने वाले के लिए सुनने वाले के नाम के स्थान पर आपको शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह भी क्या है, मध्यम पुरुष है। तुम्हारा दोस्त आया है। तुम्हारा शब्द भी वक्ता द्वारा सुनने वाले के लिए या सुनने वाले के नाम के स्थान पर किया गया है, तो यह भी मध्यम पुरुष है। तुझे पढ़ाई अच्छी लगती है या खेलना। तो यहाँ पर तुझे शब्द भी वक्ता ने सुनने वाले के लिए किया है, जिससे वह सीधा बात कर रहा है, तो यह भी क्या है, मध्यम पुरुष है। अर्थात जहाँ जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वे
पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम के दूसरे प्रकार मध्यम पुरुष के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष कौन होते हैं? मध्यम पुरुष होते हैं सुनने वाले व्यक्ति। और मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। तो तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपका, आपके, आपकी, या तेरा, तेरी, तुम्हें इत्यादि जो हैं ये मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाएंगे, क्योंकि इनका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, अर्थात मध्यम पुरुष के लिए किया जाता है। अब मध्यम पुरुष के बाद बारी आती है अन्य पुरुष की। तो आइए जानते हैं अन्य पुरुष किसे कहते हैं। कि अन्य पुरुष अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा प्रकार। तो आइए जानते हैं अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन आते हैं। तो अन्य पुरुष में वे लोग आते हैं जिनके बारे में उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से बात करता है, अर्थात वक्ता सुनने वाले से जिसके विषय में बात करता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो अन्य पुरुष के सर्वनाम का प्रयोग बात करने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। जैसे इसके अंतर्गत आने वाले सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, यह, वह, वे, और इन्हें, उनको, उनका आदि। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर अन्य पुरुष के कुछ उदाहरण मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसे यह पुस्तक चाहिए। तो यहाँ पर वक्ता जो है वह मध्यम पुरुष से कह रहा है कि उसे यह पुस्तक चाहिए। तो उसे जो सर्वनाम शब्द है वह अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसे हम अन्य पुरुष सर्वनाम भी कह सकते हैं। अब दूसरा है वह विदेश यात्रा पर जाना चाहता है। तो यहाँ पर भी वक्ता ने वह शब्द का प्रयोग सुनने वाले से, वक्ता जो है सुनने वाले से कह रहा है कि वह, अर्थात किसी अन्य के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह का प्रयोग वक्ता द्वारा अन्य पुरुष के लिए किया गया है। तीसरा है यह उसका दोस्त है, अर्थात यह उसका दोस्त है। तो यह एक निकटवर्ती के लिए प्रयोग किया गया है, उसका दूरवर्ती के लिए प्रयोग किया गया है, और यह दोनों ही शब्दों का प्रयोग जो है वह अन्य पुरुष के लिए किया गया है। वह बहुत ही बुद्धिमान और चतुर है। तो यहाँ पर वह शब्द जो है किसी दूरवर्ती के लिए प्रयोग किया गया है और किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। तो यह अन्य पुरुष है और यह सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये सभी सर्वनाम शब्द जो हैं अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए गए हैं और इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण पढ़ते हैं या यह बताते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, तो वहाँ पर हम लिखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले सर्वनाम शब्द हैं मैं, तू। मैं मूल शब्द बता रही हूँ, मैं, तू, यह, वह। तो इन्हीं से आगे शब्द बनते हैं, जैसे मैं से बना मैंने, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको, और तू से बना तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी। अगर हम आदर सूचक शब्द का प्रयोग करें तू के स्थान पर तो आप, आपका, आपके, और यह से ये और वह से वे। तो यहाँ पर इनको भी विभाजित कर दिया जाता है इन तीनों पुरुषों में, अर्थात उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में। तो यहाँ पर इनका विभाजन कुछ इस प्रकार से होता है। मैं या मैं से बनने वाले सर्वनाम शब्द जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मैंने इत्यादि, ये शब्द जो हैं यह उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इसके बाद तू से बनने वाले शब्द तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, और आप, आपका, आपके, ये सभी सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इसके बाद आइए यह निकटवर्ती अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वह, वे सर्वनाम शब्द दूरवर्ती अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निकटवर्ती अर्थात जो हमारे पास है या हमारे नज़दीक है, और दूरवर्ती अर्थात जो दूर है, जो हमसे दूर है। लेकिन दोनों ही जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं और यह, ये, वह, वे
उस, उसका इत्यादि सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए किया जाता है। और यदि मैं आपको इससे भी सरल तरीके से समझाना चाहूँ तो मैं एक वाक्य के माध्यम से समझाना चाहूँगी। मैंने कहा भी था कि तुम्हारी किताब उसके पास है। यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिया है कि मैंने कहा भी था कि तुम्हारी किताब उसके पास है। इस एक वाक्य में हमें तीनों ही पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे मैंने, यहाँ पर वक्ता कह रहा है, बोलने वाला अर्थात वक्ता कह रहा है, किसी से कह रहा है कि मैंने कहा भी था कि तुम्हारी किताब उसके पास है। तो मैंने का प्रयोग वक्ता ने अपने लिए किया है तो यह उत्तम पुरुष है। तुम्हारी का प्रयोग उसने सुनने वाले के लिए किया है तो यह मध्यम पुरुष है। और उसके पास है अर्थात उसके का प्रयोग यहाँ पर उसने किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया है तो यह अन्य पुरुष है। तो यहाँ पर हमने एक ही वाक्य में तीनों उदाहरण देखे, मैंने, तुम्हारी और उसके। मैंने अर्थात उत्तम पुरुष, तुम्हारी अर्थात मध्यम पुरुष और उसके अर्थात अन्य पुरुष। सरल भाषा में मैंने वक्ता, बोलने वाला, तुम्हारी सुनने वाला और उसके पास और जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो ये तो वह हमारा एक वाक्य के माध्यम से पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेदों को हमने उदाहरण के साथ समझा। इसके बाद यदि मैं इसको और भी सरल तरीके से समझाना चाहूँ तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि मैं पहला हूँ, तू दूसरा है, वह तीसरा है। अर्थात मैं वक्ता हूँ तो मैं पहला हूँ अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला प्रकार उत्तम पुरुष हूँ। तू दूसरा है, तू पुरुषवाचक सर्वनाम, तू सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद अर्थात मध्यम पुरुष है। वह तीसरा है, तीसरा अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद अन्य पुरुष है। और मैं, तू और वह सर्वनाम शब्द तीनों ही सर्वनाम शब्द इनके उदाहरण के अंतर्गत भी आते हैं। जैसे उत्तम पुरुष के लिए मैं का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष के लिए तू का प्रयोग होता है और अन्य पुरुष के लिए वह का प्रयोग होता है। तो यह थे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इसके बाद बारी आती है सर्वनाम शब्द के दूसरे भेद अर्थात निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, निजवाचक अर्थात निज का बोध कराने वाला। निज अर्थात निजत्व। निज शब्द का हम अधिकांश प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। जैसे हम अधिकांश कहते हैं कि यह मेरा निजी कार्य है, यह आपका निजी कार्य है, यह उसका निजी कार्य है। तो इस आधार पर निज का हम यहाँ पर तात्पर्य ले सकते हैं। निज अर्थात निजत्व या अपनत्व या फिर अपना कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की अर्थात निजत्व बोधक सर्वनाम शब्दों की। जो सर्वनाम शब्द तीनों पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के निजत्व का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कुछ निजवाचक सर्वनाम शब्द बता रही हूँ। जैसे है स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप आदि। अब कुछ उदाहरण देके इसे स्पष्ट करते हैं। उत्तम पुरुष के लिए किज निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। मैं खुद ही सुबह नाश्ता बना लूँगी। तो यहाँ पर वक्ता जो है वह कह रहा है कि मैं नाश्ता खुद ही बना लूँगी अर्थात वह अपने आप कार्य करना चाह रहा है। तो यहाँ पर खुद शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। खुद सर्वनाम शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत किया गया है। दूसरा है तुम स्वयं किताब खरीद लेना। तो यहाँ पर तुम से स्पष्ट होता है कि मध्यम पुरुष की यहाँ पर बात हो रही है, मध्यम पुरुष के लिए इसका प्रयोग किया है। तो यहाँ पर है तुम स्वयं किताब खरीद लेना अर्थात तुम अपने आप किताब खरीद लेना। तो यहाँ पर स्वयं शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए किया गया है अर्थात यहाँ पर स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है तीसरा अन्य पुरुष के लिए। उसे अपने आप सभी कार्य करने होंगे।
तो यहाँ पर हम किसी एक अन्य पुरुष के लिए बात करें कि उसे अपने कार्य अपने आप करने होंगे। तो यहाँ पर जो है उसे से स्पष्ट है कि यह अन्य पुरुष है, और अपने आप से स्पष्ट होता है कि हम यह निजवाचक सर्वनाम का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर उदाहरणों में के माध्यम से स्पष्ट होता है कि चाहे वह उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो या अन्य पुरुष हो, सभी निजत्व भाव अर्थात अपनेपन के भाव के साथ स्वयं का कार्य स्वयं ही करेंगे, किसी दूसरे से कार्य नहीं कराएंगे। अतः जहाँ पर कर्ता अपना कार्य स्वयं करता है तथा निजत्व का बोध कराने हेतु जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वह शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। कुछ अन्य उदाहरण हैं यहाँ पर, जैसे वह स्वयं बात कर लेगी, मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, तुम अपना कार्य स्वयं पूरा करो, मैं खुद चित्रकारी करूंगी, उसे उसका कार्य स्वयं करने दो। तो यहाँ पर स्वयं, अपने आप, स्वयं, खुद इत्यादि सभी शब्द निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर बात आती है आप। आप शब्द जो है वह कई बार जब हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, जहाँ पर आप का प्रयोग अपने शब्द के संग किया जाता है, अपने आप, तो वहाँ पर वह निजत्व का बोध कराता है। अब निजवाचक सर्वनाम के बाद अब बारी आती है सर्वनाम के तीसरे प्रकार की, अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो अब हम आगे बढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। निश्चय का अर्थ होता है निश्चित रूप से या अवश्य। वाचक अर्थात बोध कराने वाला, तो हम सभी जानते हैं। तो निश्चयवाचक का अर्थ हुआ निश्चित रूप से किसी का बोध कराने वाला, और निश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है वे शब्द जो हमें किसी निकटवर्ती या दूरवर्ती वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है कि जब हम किसी विषय या वस्तु में या स्थान के बारे में निश्चिंत हों, या हमें पता हो कि यह वही है, या हमें उसकी निश्चितता का बोध हो, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण है, वह आदमी बहुत आलसी है। तो वह सर्वनाम शब्द तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर वह शब्द किसी आदमी के लिए प्रयोग किया गया है कि वह आदमी बहुत आलसी है। यह किसी आदमी की ओर इशारा करता है, जो कि हमें बता रहा है कि वही आदमी आलसी है, अन्य कोई नहीं। तो यहाँ पर उस आदमी के निश्चितता का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरा है यह चित्र नेहा द्वारा बनाए गए हैं। यह शब्द भी हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत देख चुके हैं और उदाहरण के रूप में लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर यह सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग उस एक चित्र के लिए किया गया है जिसके विषय में हमें पता है कि यह चित्र नेहा द्वारा ही बनाया गया है, जिसके बारे में हमें पूर्ण विश्वास है कि यह नेहा ने ही बनाया है। तो यहाँ पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि जब कोई सर्वनाम शब्द किसी विषय, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध कराता है, तो वह सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा उदाहरण है ये खिलौने बच्चे के हैं। तो यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग खिलौने के लिए किया गया है कि ये ही खिलौने बच्चे के हैं। तो यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह कुर्सी दादाजी की है। तो यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग एक कुर्सी की ओर इशारा करता है। यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द एक कुर्सी की ओर संकेत कर रहा है कि वह कुर्सी जो है वह दादाजी की है। तो यहाँ पर भी
हमें पूर्ण विश्वास है कि यही कुर्सी दादाजी की है, तो यहाँ पर भी यह वह जो शब्द है, सर्वनाम शब्द, वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यह घोड़ा तेज दौड़ता है। कई घोड़े हैं, किंतु हम यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी एक घोड़े की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि यह घोड़ा तेज दौड़ता है। तो हमें पता है कि यह घोड़ा तेज दौड़ता है अन्य घोड़ों की अपेक्षा। तो यहाँ पर यह सर्वनाम शब्द किसी एक घोड़े की ओर इशारा करता है, इसलिए यह भी निश्चितता का बोध कराता है कि यही घोड़ा तेज दौड़ता है। इसलिए यहाँ पर यह सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो यहाँ पर उपरोक्त वाक्यों में आए शब्दों जैसे यह, वह, ये, वह, यह आदि सभी निश्चयवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि ये सभी सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी या वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं। यहाँ पर यह, ये निकटवर्ती के लिए है, वह, वे दूरवर्ती के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं सर्वनाम शब्द के चौथे भेद या चौथे प्रकार की ओर, अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर, क्योंकि सर्वनाम शब्द का चौथा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि अनिश्चयवाचक जो है वह निश्चयवाचक शब्द का विपरीत शब्द है, विपरीत अर्थ प्रकट करता है। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। निश्चयवाचक हमने कहा जो निश्चितता का बोध कराता है, और इसके विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है कि वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के विषय में निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं, जिसके बारे में हम पूर्ण रूप से सहमत नहीं होते हैं कि यही है, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अर्थात वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, आइए जानते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं कोई, कुछ इत्यादि। उदाहरण, आंगन में कोई खड़ा है। यहाँ पर कहा गया है कि आंगन में कोई खड़ा है। कोई शब्द से स्पष्ट होता है कि हमें ज्ञात नहीं है कि कौन खड़ा है। अर्थात यहाँ पर कोई शब्द, कोई सर्वनाम शब्द जो है वह किसी भी व्यक्ति, प्राणी की निश्चितता का बोध नहीं कराता है कि वहाँ कौन खड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर जो कोई शब्द है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। हम यह तो जानते हैं कि दरवाज़ा खटखटा रहा है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। इसलिए यहाँ पर भी कोई शब्द यही प्रकट करता है कि हमें पता नहीं है कि दरवाजे पर कौन है। तो यहाँ पर भी कोई जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही है। इसके बाद आता है रास्ते में कुछ रखा है। अब यहाँ पर है कि रास्ते में कुछ रखा है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वह क्या रखा है। तो इसलिए यहाँ पर भी कुछ शब्द जो है वह किसी भी वस्तु के अनिश्चितता का बोध कराता है, इसलिए यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। जैसे कोई आवाज़ दे रहा है, पर यहाँ पर इस वाक्य से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन आवाज़ दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही कहलाएगा। इसी प्रकार से वे सभी सर्वनाम शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं, अर्थात जिन शब्दों से हमें यह ज्ञात नहीं होता है कि वास्तव में यह किसके विषय में बात हो रही है, या वहाँ पर कौन है, या यह क्रिया कौन कर रहा है, तो वहाँ पर सभी सर्वनाम शब्द जो हमें अनिश्चितता का बोध कराएंगे, वे सभी सर्वनाम शब्द जो हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद अब बारी आती है सर्वनाम शब्द के पांचवें प्रकार की, और सर्वनाम शब्द का पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से भी स्पष्ट हो जाता है, संबंधवाचक अर्थात संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम।
और यदि हम सर्वनाम की दृष्टि से कहें तो वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों के संबंध का बोध कराते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जैसी वैसी इत्यादि। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर जो और सो जो है उनका आपसी संबंध यहाँ पर प्रकट होता है। इसका अर्थ होता है जो करेगा वही भरेगा, अर्थात यहाँ पर सो से तात्पर्य है वही से। तो जो सो शब्द जो है वह जो से संबंध जो और सो के मध्य संबंध प्रकट करता है कि जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर जो और सो जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है जैसी करनी वैसी करनी, अर्थात जैसा कार्य करोगे वैसा ही भरोगे। तो यहाँ पर जैसी और वैसी के बीच भी संबंध स्थापित होता है, इसलिए यह भी संबंधवाचक सर्वनाम है। अब इसके बाद तीसरा उदाहरण है जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, अर्थात यहाँ पर जैसा और वैसा इन दोनों शब्दों में भी आपस में समन्वय है, क्योंकि जैसा कर्म करोगे, जैसा कार्य करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो यहाँ पर यह दोनों शब्द भी संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसी कथनी वैसी करनी, यहाँ पर भी जैसी और वैसी दोनों ही शब्दों के बीच संबंध बनता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसके बाद एक अन्य उदाहरण है जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसके हाथ में लाठी होती है भैंस उसी की होती है। तो यहाँ इसका अर्थ यह बनता है, और यहाँ पर इस अर्थ के अनुसार यहाँ पर जिसकी और उसकी के बीच संबंध स्पष्ट होता है कि जिसकी और उसकी। तो ये दोनों ही सर्वनाम शब्दों के मध्य संबंध स्थापित होने से यह दोनों ही संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर सभी सर्वनाम शब्दों के मध्य संबंध स्पष्ट होता है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे या कहलाते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना अति आवश्यक है कि जहाँ पर एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द पर निर्भर करता है या एक के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ पर जो है उन दोनों सर्वनाम शब्दों के बीच एक संबंध स्थापित होता है, एक संबंध स्पष्ट होता है। तो जहाँ पर दो सर्वनाम शब्दों के बीच वाक्य के अर्थानुसार संबंध प्रकट होता है, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम बनता है। अब संबंधवाचक सर्वनाम के बाद आती है सर्वनाम शब्द के आखिरी प्रकार, अर्थात छठे प्रकार की बारी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न नाम से ही समझ में आता है। प्रश्न अर्थात प्रश्न पूछना, प्रश्नवाचक अर्थात प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या यूँ भी कहा जा सकता है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछा जाता है वे सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दूंगी सर्वनाम शब्दों के, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों के, जैसे कहाँ, कौन, क्या इत्यादि। आइए इन्हें उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। वह कौन है? तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कौन है। यदि हम इसका उत्तर देते हैं कि वह, तो कौन के स्थान में अवश्य ही किसी व्यक्ति या प्राणी का नाम आएगा, अर्थात तो जो यदि किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वह संज्ञा कहलाएगी, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सदैव सर्वनाम ही कहलाएगा। तो यहाँ पर कौन है, तो जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है प्रश्न पूछने के आधार पर, तो यहाँ पर कौन जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसी प्रकार से तुम कहाँ जा रहे हो, यदि हम इस प्रश्न का भी उत्तर देते हैं तो यहाँ पर किसी स्थान का नाम आएगा, और स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर कहाँ जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा।
इसके बाद एक और उदाहरण आता है, देखो उसे क्या चाहिए। देखो उसे क्या चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या से जो है हम प्रश्न पूछ रहे हैं, और यदि हम क्या का उत्तर देते हैं तो यहाँ पर किसी वस्तु का नाम आएगा, और वस्तु भी जो है वह संज्ञा कहलाती है। इसलिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण क्या शब्द जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम बनता है। यहाँ वाक्यों में कौन, कहाँ, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि जहाँ जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न के उत्तर में जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं उनके स्थान पर यदि किसी संज्ञा का नाम आता है, कोई संज्ञा आती है, तो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इसी के साथ हमारे सर्वनाम शब्दों के प्रकार यही समाप्त होते हैं। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? आज की कक्षा में हमने सर्वनाम शब्द के 6 प्रकारों का अध्ययन करा। 6 प्रकार अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यह थे हमारे सर्वनाम शब्द के 6 प्रकार। इसी के साथ आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कक्षा जरूर पसंद आई होगी और सर्वनाम के 6 भेदों के अर्थ तथा उनका प्रयोग कहाँ, कैसे और किस प्रकार किया जाता है, वे कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं जो इनके अंतर्गत आते हैं, और यदि कोई सर्वनाम शब्द ऐसे हैं जो 2 प्रकार के सर्वनामों में एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उनकी पहचान कैसे की जाए और उन्हें कहाँ कैसे प्रयोग किया जाए, यह आप सभी को अवश्य समझ में आया हो। तो इसी के साथ आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।